ओके, बायोलॉजी नोट्स रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जाएगा जीव विज्ञान, क्या जाएगा सजीवों। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जाना कैसे कहते हैं, अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं भाई, तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक कहा जाता है किसको, अरस्तु को। और बॉटनी के जनक कहा जाता है किसको, थियोफ्रास्टस को। ओके, फिर आगे चलते हैं। फिर चलते हैं कोशिका के ऊपर। तो कोशिका क्या है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका को जीवित जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जीवधारियों में देखा जाए तो क्या जगह जीवधारियों से रिज होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। मृत कोशिका, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो खोज की थी मृत कोशिका थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, यदि देखा जाए तो मृत कोशिका जो होती है उसे हम नीफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत कोशिका को नीफ्रोसिस कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने पुस्तक लिखी है जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिका। ओके, फिर सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज की थी 1664 में लीवेनहॉक द्वारा की गई। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडर एवं शॉन के द्वारा। सबसे, यदि हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मानव में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोश। जो ब्रेन होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें कोशिका वजन नहीं होता है। सबसे तेज कोशिका वजन होता है लीवर में, जिगर में, या तो फिर यकृत बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फिर हम चलते हैं कहाँ पे, कोशिका के अंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की जो खोज की गई थी वो की गई थी डोजाराडिन के द्वारा। और इसका जो नामकरण किया था वो किया था पुरकिंजी के द्वारा। हैक्सली ने उसको कहा था कि जीवधारियों के क्या है, भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। इसमें 80% जल पाया जाता है। कोशिका का जीवद्रव्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कोशिका द्रव और एक होता है केंद्रीय द्रव। ओके, यदि देखें हम कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो होती है सेलूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है, और ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। जीवाणु देखें तो जीवाणु एक पादप के अंतर्गत आता है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जीवाणु जो होता है एक पादप के अंतर्गत आता है, पादप होता है। कोशिका भित्ति देखें तो क्या जगह इसमें पेप्टिड का जगह पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की यदि बात की जाए तो कोशिका झिल्ली का जगह जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका के अंदर इसको छोड़ो से। ठीक है, फिर यदि हम देखें तो कोशिका झिल्ली वो होती है अर्धपारगम झिल्ली होती है। फिर अपन चलते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा भाई, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है, फलस्वरूप इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी से हमको ऊर्जा मिलती है, अतः इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ इसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसे पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत की जगह माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका ये करते हैं कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसको आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है चिकनी अंतर्प्रतप जालिका और एक होती है खुरदरी अंतर्प्रतप जालिका। चिकनी अंतर्प्रतप जालिका जो होती है यह कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण करती है। खुरदरी जो होती है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, अतः वह प्रोटीन का निर्माण करती है। राइबोसोम देखा जाए तो ये भी कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम जो कि हल्का होता है, इस यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक होता है 80S राइबोसोम जो कि भारी होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ऐसा मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ग्लू। यदि हम गोल्जी बॉडी के देखें तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। यह पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है, पदार्थों का यातायात करता है। ओके, पर देखते हैं सेंट्रोसोम या तारका। ठीक है, यह क्या करता है, यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में सेल प्लेट जो होती है वो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, देखिए जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम करता है। ओके, सेंट्रोसोम के लिए देखा जाए खोज की थी इसकी खोज की गई थी बोबेरी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन कहाँ पे भाई, क्या जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम देखा जाए तो क्या जाएगा, यह इसके अंतर्गत पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, या तो फिर हम बात करते हैं जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आत्मघात की थैली कहा जाता है, इसकी खोज डी डुवे ने की थी। ठीक है, लाइसोसोम आरबीसी जो होता है उसमें लाइसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी को मरने के बाद जो होती है दिल्ली में इसका डेड हो जाती है वहाँ पे, तो इसकी कब्र कहा जाता है, आरबीसी की कब्र कहा जाता है स्प्लीन को। यदि हम देखें केंद्रक, तो केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है,
और इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। ओके, फिर देखा जाए ये जैसे कि हमारा केंद्रक हो गया। अब देखते हैं रस्तानियाँ। रस्तानियाँ जो होती हैं जल का संचय करने का कार्य करती हैं। जंतुओं में छोटी होती हैं, पादपों में बड़ी रस्तानियाँ पाई जाती हैं। फिर देखते हैं लवक देख लेते हैं। तो क्या जगह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? लवक होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। यदि हम हरित लवक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की, तो यह भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट की, तो यह भोजन का संग्रहण करता है, जल और फल में पाया जाता है। यदि हम बात करें वर्णित लवक, ठीक है, यह रंग प्रदान करता है। क्या जगह यह जो होता है जैसे कि टमाटर और मिर्च, टमाटर और मिर्च में क्या जगह लाइकोपीस पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानून। और जो हमारे फल होते हैं, क्या जगह फलों का पीला रंग होता है, वो होता है जिंतोफिल के कारण। ओके, चलो अब यहाँ पे आता है जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु कोशिका में देखा जाए तो क्या जाएगा, ये स्मॉल होती है और एक जगह ये लार्ज होती है। ठीक है, गोल चौक होती है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में देखा जाए तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, ठीक है, दोनों में खास बात क्या हो जाएगी भाई कि इसमें कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, राइबोसोम दोनों में होते हैं, दोनों में एटीएस पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी दोनों में होती है, केंद्रक दोनों में होते हैं, साइटोसोम दोनों में होगा। ठीक है, इसमें लेकिन सेल विभाजन जो करेगा इसमें सेल प्लेट करती है। ओके, ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं क्या कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो अविकसित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। फिर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या जाएगा, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है, शेष अंगों का इसमें अभाव होता है। पर देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका ये पूरी तरह विकसित होती है। इसमें क्या जाएगा, कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। यदि हम पादप कोशिका की बात करें तो इसमें 80 राइबोसोम। ठीक है, कोशिका का ककर होता है वो चौकोर होता है। ठीक है, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, रस्तानियाँ बड़ी होती हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें क्या जाएगा, इसका जो इसके अंदर क्या जाएगा, सबसे बड़ा अंग जो होता है जंतु कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो यहाँ पे क्या जाएगी, ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। ओके, ये तो ठीक है, इसमें क्या जाएगा नो वॉल न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें क्या जाएगा, श्वसन जीवद्रव्य होता है, इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ओके, इसमें क्या जाएगा पेप्टाइड ग्लाइकोन पाया जाता है। इसमें क्या जाएगा ग्लूकोज सेलुलोज पाया जाता है। ओके, फिर क्या जाएगा, इसमें 70s उसमें 80s पाया जाता है। दोनों की खास बात क्या है भाई, दोनों में कोशिका झिल्ली होगी, दोनों में डीएनए पाया जाएगा, दोनों में जीवद्रव्य पाया जाएगा, दोनों में प्रकाश संश्लेषण होगा कोशिका झिल्ली से। ठीक है, दोनों राइबोसोम होगा, भले एक में 70s हो एक में 80s हो। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो बात करें 40 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी वाल्डियर ने। ठीक है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है गुणसूत्र का उसे बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, और जो उसका मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं इसे बोलते हैं सेंट्रोमर। ठीक है, निचला भाग जो होता है उसे बोलते हैं टेलोमर। ओके, फिर हम देखते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, इसमें धागे समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, ओके, जिसे हम आरएनए कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्रोमोसोम जो होता है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, जीन के अंदर माता पिता गुण पाए जाते हैं। ओके, फिर क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, जीन न्यूक्लियोटाइड क्या जाएगा, जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज किसने की थी, जॉनसन ने इसकी खोज की थी जीन की। आगे चलते हैं, कुछ दिया गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या जाएगा, कुछ जीवों के क्रोमोसोम, जैसे कि जो जीवाणु होता है, क्या जाएगा, जीवाणु में एक क्रोमोसोम, मच्छर में 6, ठीक, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14 पाए जाते हैं, प्याज में 16 पाए जाते हैं, नींबू में 18, 36 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मक्का में 20 क्रोमोसोम, मटर में 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बिल्ली में 38 क्रोमोसोम। ओके, फिर क्या जाएगा, चूहा में 40 क्रोमोसोम, खरगोश में 44 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मानव में 46 क्रोमोसोम, आलू में देखा जाए तो 48 क्रोमोसोम, चिरपुंजी में 48 क्रोमोसोम, तंबाकू में 48 क्रोमोसोम, घोड़ा में देखा जाए तो 64 क्रोमोसोम, कुत्ता में देखा जाए तो इसमें 78 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कबूतर में 80 क्रोमोसोम, और जो टेरिडोफाइट होता है उसमें क्या जगह सर्वाधिक क्रोमोसोम यानी कि 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि हम देखें केंद्रक के अम्ल देखा जाए यानी कि न्यूक्लिक यदि हम एसिड देखें तो इसमें क्या निकल के आता है, कि 2 प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह कोशिका के अंदर क्या केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं भैया। अब यहाँ पे निकल के आता है क्या, देखो सर, यहाँ पे निकल के आता है क्या जगह, यदि हम देखें तो इसलिए क्या जाएगा, एक श्रृंखला क्या जाएगा, एक श्रृंखला जो होती है, एक श्रृंखला को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, फिर क्या जाएगा, डीएनए क्या जाएगा, डीएनए न्यूक्लियोसाइड का एक बहुलक है। फिर क्या जाएगा, डीएनए फास्फोरस तत्व पाया जाता है। ठीक है, क्या जाएगा, डीएनए में क्या जाएगा, डीएनए हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, इसमें होता है एक होता है न्यूक्लियस
एक होता है इसमें न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट, ठीक है। चलो, तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है, क्या जगह जो उसमें न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या जगह शुगर और नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। शुगर आरएनए है तो उसमें राइबोस शुगर हो जाएगा, डीएनए तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाएगा। यदि देखें क्या जगह नाइट्रोजन बेस, इसमें क्या जगह इसमें हो जाएगा प्यूरिन, क्या जगह एक होता है इसमें प्यूरिन होता है, एक होता है पिरिमिडीन, ठीक है। जो प्यूरिन होता है इसमें होता है एडेनिन और ग्वानिन होगा, और जो पिरिमिडीन होगा इसमें साइटोस का जगह साइटोकाइनिन और क्या जगह थायमिन पाया जाएगा, ओके। अब देखो यदि हम बात करें डीएनए का जो पहला अवलोकन किया था वो किया था कार्लसबर्ग द्वारा। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोबिंद खुराना, ओके। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है क्या जगह डबल स्ट्रक्चर्ड होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें 1962 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, किसको, वाटसन एंड क्रिक ने, इन्होंने मॉडल दिया था। फिर देखा जाए तो जो एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और जो थाइमिन होता है किस जगह, इसमें क्या जगह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन होता है इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ओके। ये देख सकते हैं एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इनमें डबल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन में और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, ओके। अब देखते हैं क्या जगह अनुवांशिक गुण का आधार, यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। फिर क्या जगह इसमें फिर देखते हैं क्या यहाँ पे जीन की जगह डीएनए की जगह, डीएनए के भाग जीन, उसकी डीएनए की जानकारी जो होती है जीन होती है, ठीक है। फिर क्या जगह इसमें डीएनए में क्या जगह नाइट्रोजन बेस जो होता है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है वो होता है थाइमिन, डीएनए में नाइट्रोजन बेस का होता है थाइमिन होता है, ओके। डीएनए में जो भारत का जो फिंगरप्रिंट है, ठीक है, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग भारत में कहाँ स्थित है, ये तो हैदराबाद में स्थित है, ओके। चलो, अब देखते हैं कि अपन देखते हैं राइबोस का जगह, राइबोसोम देख लेते हैं। तो राइबोसोम में क्या जाएगा, इसकी संरचना क्या जाएगा सिंगल स्ट्रक्चर्ड होती है, ओके। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। फिर क्या जाएगा इसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है उसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन पाया जाता है, थाइमिन के स्थान पर, सॉरी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, और यहाँ पे थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन पाया जाता है किसमें, डीएनए में, यूरेसिल किसमें पाया जाता है, राइबोसोम में, ओके। फिर देखते हैं आरएनए, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए जो होता है वो आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं उनको ले जाने का, उनको पहचान करता है, ठीक है, और उनको पहचान कर क्रम में लगाता है, ठीक है, ओके। फिर जो टीआरएनए होता है वो उनको परिवहन करने का काम करता है, जो आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है। और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन निर्माण में सहायक करता है, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ओके, ठीक है। जगह डीएनए से यदि अपन आरएनए बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेशन। यदि आरएनए से डीएनए बनाया जाता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रिप्लिकेशन, ओके। और जब यदि अपन आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था को ट्रांसलेशन कहा जाता है। डीएनए से डीएनए के बनना उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ओके। कोशिका विभाजन देख लेते हैं, जब एक कोशिका टूटकर अनेक कोशिकाओं में बट जाती है, दो से अधिक कोशिकाओं निर्माण करती है उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। फिर देखते हैं कोशिका जगह जंतुओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो साइटोसोम की पाई जाती है, पादपों में कोशिका भित्ति सेल प्लेट की पाई जाती है, ओके। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या जगह सूत्री कोशिका कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, क्या जगह असूत्री का जगह समसूत्री और अर्धसूत्री। यदि हम देखें कौन सी असूत्री कोशिका विभाजन, तो इसमें निकल के क्या था भाई, जो यदि हम देखें क्या जगह यहाँ पे असूत्री कोशिका विभाजन क्या जगह 2 या 2 से अधिक कोशिका, इसमें जीवाणु पादपों का जगह सूक्ष्म जीवाणु पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु क्या पाई जाती है, असूत्री कोशिका विभाजन पाई जाता है, ओके। अब देखते हैं कौन सा समसूत्री विभाजन, इसमें क्या जगह यह विभाजन, क्या जगह यह विभाजन काय कोशिकाओं, ये क्या जगह 99% में पाया जाता है, ठीक है, कोशिका में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जब क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, जब कोशिका विभाजन होने के बाद जो क्रोमोसोम की संख्या समान हो तो उसे बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, किस जगह इंटरफेस कौन कौन सी होती है, एक होती है इंटरफेस होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, ठीक है, एनाफेस और टीलोफेस, ठीक है। इंटरफेस होती है सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसमें क्या जगह डीएनए का निर्माण होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेस देखा जाए तो क्या जगह इसमें स्पेंडल फाइबर यानी कि इत्र के धागे नुमा संरचना होती है, इस केंद्र का विभाजन होता है, ठीक है। फिर जो यदि हम मेटाफेस देखें तो इसमें स्प्लेंडर फाइबर का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, मेटाफेस। यदि हम एनाफेस की बात करें सबसे छोटी अवस्था होती है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अंग ध्रुवों को चले जाते हैं इसमें, ठीक है, ओके। फिर हम देखें तो क्या जगह इसमें, फिर देखते हैं टीलोफोस का जगह सबसे अंतिम अवस्था होती है, इसमें क्या जाएगा, इसमें विभाजन का जगह का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग इसमें क्या जगह आ चुके होते हैं, स्प्लेंडर फाइबर जो होता है इसमें गायब हो जाते हैं, ओके। फिर हम देखते हैं क्या जाएगा कोशिका में होने वाला निरंतर जो टूट फूट होती है वो समसूत्री विभाजन से पूर्ण होती है, ओके। यदि हम देखें छिपकली या चूहा की जो पूंछ होती है वो समसूत्री विभाजन से, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें क्या जाएगा जन कोशिका में कौन सा होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, ओके। यदि हम देखा जाए तो क्या जगह क्रोमो की जगह इसमें क्रॉस ओवर की घटना होती है, प्रोफेज इसमें जो प्रोफेज होता है वो सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या जाएगा सेंट्रोसोम, क्या देखते हैं क्या जाएगा सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। तो देखो जब क्रोमोसोम की जो अनियमितता होती है उसे सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है, टर्नल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, केवल स्त्रियों में होता है, ऐसा बाद में देखा जाता है। फिर देखते हैं क्या जाएगा
क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, क्या जाएगा इसमें क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है, किल पुरुष में पाया जाता है, इसमें नपुंसकता आ जाती है। फिर देखते हैं डाउन सिंड्रोम, ये इसमें क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है, मेल फीमेल दोनों में होता है, इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, मंगोलाइट प्रवृत्ति का हो जाता है। ओके, फिर देखते हैं पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है, मेल फीमेल दोनों में होता है, क्या जाएगा, और इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि और ऊपर का ओट जो होता है फट जाता है या कट जाता है। ठीक है, वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ओके, थैंक यू।